हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड एएनएम और जितने भी नर्सिंग कोर्सेस हैं उसमें जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है उसका हम लोग चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य और इलनेस मीन्स बीमारी या बीमारी। तो इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझने जा रहे हैं, जिसको मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि आपको इस चैप्टर को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को समझ लीजिए, फिर आप अपने एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बावजूद उसके अलावा आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए समझते हैं हेल्थ एंड इलनेस के बारे में, यानी कि इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेल्थ क्या चीज़ है, यानी कि स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो जानेंगे किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही उसका स्वास्थ्य हेल्थ कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति, यानी कि आप समझ लीजिए अपने से एग्जाम्पल, यानी कि आप हो, यानी कि आपका कोई भी नाम हो, आपका या रमेश नाम हो, श्याम नाम हो, अभिषेक नाम हो, तो आपका कोई भी नाम हो, यानी कि आप हो, आप अपने आप को एक व्यक्ति समझिए, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल। तो आप हो तो आपका मानसिक यानी कि ब्रेन, ठीक है, यानी कि जो मानसिक होता है, यानी कि आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, तो वो अच्छा होना चाहिए। और शारीरिक यानी कि आपका फिजिकल वर्क देखा जाएगा कि आपका फिजिकल वर्क कैसा है, आप अच्छे हैं फिजिकली कि खराब हैं यानी कि बीमार हैं, तो वो देखा जाएगा। और आध्यात्मिक यानी कि जो आप लोग आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, वो एक आपका स्वास्थ्य देखा जाएगा। जब ये तीनों चीज एक स्वस्थ कंडीशन में होगी, एक हेल्थी कंडीशन में होगी, तो व्यक्ति का ये स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, ये सब चीजें, तो व्यक्ति का ये अच्छा स्वास्थ्य होगा, और अगर ये चीज खराब होगी तो व्यक्ति बीमार कहलाएगा। तो एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का शारीरिक यानी कि फिजिकल और मानसिक यानी कि माइंड, ठीक है, व आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल, ठीक है, के रूप से स्वस्थ होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही उसकी हेल्थ कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, जिसका हेडिंग का नाम यानी कि टॉपिक है वो कैरेक्टर ऑफ अ हेल्थ पर्सन, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति यानी कि एक हेल्दी पर्सन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति एक हेल्दी पर्सन है। तो उसके लिए हम लोग वाइटल साइन का अपनाते हैं रूल, यानी कि वाइटल साइन, जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले जो नर्स होती हैं वो सबसे पहले वाइटल साइन लेते हैं मरीज का। वाइटल साइन से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ है कि व्यक्ति अस्वस्थ है। ठीक है, तो वाइटल साइन कैसे लेते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वाइटल साइन लेने के लिए हमें कौन से रूल को फॉलो करने चाहिए, वाइटल साइन में कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए वाइटल साइन को जानने से पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं वाइटल साइन याद करने की। ठीक, मेरे साथ बोलिएगा, TPRBP, बोलिएगा TPRBP। बोला है आपने मेरे साथ? अगर आपने बोला हो तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो T मीन्स होता है टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, T मीन्स होता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, T के बाद क्या आया था? P। P मीन्स होता है पल्स रेट। P मीन्स होता है पल्स रेट। TPR, R मीन्स रिस्पायरेशन। R मीन्स रिस्पायरेशन यानी कि सांस जो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, TPR। चौथा क्या था हमारा? BP। BP यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आइए, जब आप लोग कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इंटर करता है तो आप लोग सबसे पहले उसका वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन में सबसे पहले आप क्या लेंगे? थर्मामीटर से टेम्परेचर उसकी बॉडी का लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, बाई ओरल, अगर आप बाई ओरल लेते हैं
तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप बाई एक्सिला लेते हैं यानी कि साइड से लेते हैं, हाथ के किनारों से लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और बाई रेक्टम लेते हैं यानी कि बॉटम के साइड से लेते हैं, अधिकतर छोटे बच्चों का बाई रेक्टम ही लिया जाता है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में आते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आया था, टी के बाद पी। पी मीन्स पल्स रेट, यानी कि पल्स रेट भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको हार्ट रेट भी बोल सकते हैं। हार्ट रेट या पल्स रेट होता है 1 मिनट में 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। कितनी? 72 से 80 बीट पर मिनट। ओके, फिर टी पी के बाद क्या आता है, आर आया था, यानी कि रिस्पायरेशन। तो 1 मिनट में लगभग 20 बार हम लोग सांस ले पाए, यानी कि कोई पेशेंट आता है, जब आप वाइटल साइन उसका ले रहे होते हैं, तो आप टेम्परेचर लेते समय, पल्स रेट लेते समय उसका आप रिस्पायरेशन में उसका ध्यान देंगे कि उसकी रिस्पायरेशन ठीक है कि नहीं। तो उसको उसकी रिस्पायरेशन जो है वो सांस ले कितनी बार ले रहा है, तो उसको लगभग 1 मिनट में 20 बार सांस ले नॉर्मल से। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और बाकी लास्ट में आता है हमारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का 120/80 mm/Hg होती है, यानी कि mm/Hg इसकी यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की। ठीक है, कितना होता है, 120/80 mm/Hg। ठीक है, +10 -10 भी नॉर्मल कहलाता है, यानी कि +10 अगर कर दिया जाए तो 130/100 mm/Hg नॉर्मल कहलाता है। अब -10 कर दिया जाए तो 110/70 mm/Hg। -10 कर दिया ना, अगर +10 करते तो 100 होता, ठीक है, 90 होता, और -10 करते तो 70 हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैसे कितना रहता है हमारा, 120/80 रहता है, और +10 कर दिया तो 130/90 हो गया, और -10 कर दिया तो 110/70 हो गया। ठीक, ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है mm/Hg। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर ऑफ अ हेल्थ पर्सन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक यानी कि इलनेस के बारे में, यानी कि किसी व्यक्ति की बीमार या बीमारी को हम लोग कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं उसकी परिभाषा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक यानी कि फिजिकल व मानसिक यानी कि माइंड, ठीक है, व आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल रूप से अस्वस्थ होना ही उसका इलनेस कहलाती है, यानी कि उसकी बीमारी कहलाती है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको इतने टॉपिक अच्छे समझ में आए हो तो आप हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को एक लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिसके जरिए हम लोग आपके लिए बहुत एनर्जेटिक तरीके से वीडियो बना सकते हैं और आपको प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से, इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिल सके। ठीक, और समझ में आ सके। तो लास्ट टॉपिक हमारा बीमार व्यक्ति में, मतलब बीमार व्यक्ति जो होता है उसको कैसे पहचाने, उसको पहचानने के कुछ लक्षण के बारे में। ठीक है, बीमार व्यक्ति को पहचानने के बहुत से लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये हॉस्पिटल में जब आप लोग जॉब करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलती है बीमार व्यक्ति को पहचानने के लिए। ठीक है, सबसे पहला लक्षण होता है यानी कि सिम्टम्स होते हैं कि हाई बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, जिसे हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, इंक्रीज रिस्पायरेशन होती है, वो उसकी सांस उसकी जल्दी चलती, यानी कि सांस से बहुत ही जल्दी लेता है व्यक्ति। ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है उसकी। हाइपरटेंशन होती है यानी कि बीपी का बढ़ जाना होता है। हाइपोटेंशन होती है यानी कि बीपी लो हो जाता है। ठीक है, वोमिटिंग होने लगती है यानी कि उल्टी होने लगती है। नोजिया होती है यानी बेचैनी होने लगती है। ठीक है, इतने कुछ लक्षण हैं।
और हेडेक होने लगता है व्यक्ति का, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है। आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा और व्यक्ति जब खुद बताएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बीमार है, ठीक है। तो भूख का बढ़ जाना कभी कभी होता है, भूख का कम हो जाना होता है, ठीक। इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं आती है, ठीक है। डिजीनेस होती है, चक्कर आने लगते हैं, रनिंग नोज होती है यानी कि कोल्ड सिम्टम्स हो जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स हो जाती है, कमजोरी लगने लगती है यानी कि वीकनेस होने लगती है, ठीक है। याददाश्त कभी कभी चली जाती है, और कभी कभी उसको पार्किंसन डिजीज होती है, यानी कि ये पार्किंसन डिजीज माइंड से रिलेटेड होती है, उसके हाथ पैर हमेशा या जल्दी कांपने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं, ये सब आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपका ये पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आपको इस वीडियो लेक्चर की यानी कि इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सेंड चैप्टर हेल्थ एंड इलनेस पीडीएफ, ठीक है। या आप चैप्टर का नाम लिख के सेंड पीडीएफ लिख के हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको इस चैप्टर की पीडीएफ प्राइस है मात्र 5 रुपये। उसके बाद आप हमें ऑनलाइन 5 रुपये पेड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको तुरंत बाद आपको इस चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर को पसंद आया हो या वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की मैं वीडियो लेक्चर आपको हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूं। और हमारे चैनल यानी कि परिवर्तन फार्मेसी परिषद में आपको हर मेडिकल लेक्चर, हर नर्सिंग लेक्चर और पैरामेडिकल लेक्चर व मेडिसिन और डिजीजेस से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड होती रहती हैं। तो आपको अलग अलग चैनल जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि आपके अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद यूट्यूब चैनल में सभी चीजें टाइम से टाइम प्रोवाइड होती रहती हैं। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपका बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।